नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एल्गोरिदम्स। ये वो सीक्रेट है जो एक एवरेज कोडर को एक ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम। आपने कोड लिखा, वो चल भी गया, पर कुछ हफ्ते बाद जब उसे देखते हैं तो उसे समझना एकदम नाइटमेयर बन जाता है। उसको फिक्स करना, अपडेट करना सब मुश्किल होता है ना। ऐसा माइंड इधर ही है, प्रैक्टिकल सोच रहे हो या बस सुन रहे हो। यही वो प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हम आज ढूंढेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम वाई समझेंगे कि असली प्रॉब्लम है क्या, फिर हम व्हाट पर जाएंगे कि आखिर एल्गोरिदम होता क्या है और उसके रूल्स क्या हैं, और फाइनली हम हाउ पर आएंगे जहां हम अपना पहला ब्लूप्रिंट बनाना सीखेंगे। ये सफर आपको सिर्फ कोडर से एक प्रॉब्लम सॉल्वर बना दे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द रियल प्रॉब्लम। सबसे बड़ी गलती जो नए प्रोग्रामर्स करते हैं वो है सीधा कोड एडिटर खोलना और टाइप करना शुरू कर देना। असली मंत्रा है पहले सोचो फिर कोड करो। हम पहले ये समझेंगे कि एल्गोरिदम डिजाइन पर फोकस करना इतना जरूरी क्यों है। स्क्रीन पर देखिए, लेफ्ट साइड है जस्ट कोडिंग अप्रोच, जहां सारा फोकस बस सिंटैक्स पर होता है और कोड जैसे तैसे चल जाता है। राइट साइड है एल्गोरिदम फर्स्ट अप्रोच, यहाँ फोकस लॉजिक पर होता है। इससे आप एफिशिएंट, स्केलेबल और एकदम साफ सुथरा कोड लिखते हैं, और ये एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट स्किल है। गूगल, अमेज़न जैसी टॉप कंपनीज यही माइंडसेट देखती है। अब एक बात बताइए, अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? यही एल्गोरिदम फर्स्ट अप्रोच आपको भीड़ से अलग करेगा। ठीक है, अब जब हम क्यों समझ गए हैं तो चलिए क्या पर आते हैं। आखिर ये एल्गोरिदम है क्या? सिंपल भाषा में ये आपके कोड का ब्लूप्रिंट है। जैसे एक बिल्डिंग बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट उसका नक्शा बनाता है ना, ठीक वैसे ही कोड लिखने से पहले एक प्रोग्रामर एल्गोरिदम डिजाइन करता है। चलो इस डेफिनेशन को तोड़ते हैं। फाइनाइट सेट मतलब स्टेप्स हमेशा खत्म होने चाहिए, ऐसा नहीं कि चलता ही जा रहा है। वेल डिफाइंड मतलब हर स्टेप बिल्कुल क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस मतलब एक लॉजिकल सीक्वेंस। इसका पर्पस समझ आया? एसेंशियली ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे साफ तरीका है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक रेसिपी की तरह सोचना। सोचो, चाय बनानी है, आपके पास स्टेप्स होते हैं। पानी उबालो, चाय पत्ती डालो, चीनी डालो, दूध डालो। अगर एक भी स्टेप मिस किया या आगे पीछे कर दिया तो चाय खराब। एल्गोरिदम भी बिल्कुल वैसा ही है, एक परफेक्ट रेसिपी। एग्जाम्पल क्लियर? तो जैसे एक अच्छी रेसिपी के कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही एक अच्छे एल्गोरिदम के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया और वो एल्गोरिदम बन गया। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? फोकस बना हुआ है, चलिए देखते हैं कि वो रूल्स क्या हैं। ध्यान से सुनना। पहला, अनअम्बिगुअस, मतलब हर स्टेप का एक ही मतलब होना चाहिए। फिर वेल डिफाइंड इनपुट्स एंड आउटपुट्स, हमें साफ साफ पता हो कि क्या इनपुट लेना है और क्या रिजल्ट देना है। सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनाइटनेस, एल्गोरिदम कभी भी इन्फिनिट लूप में नहीं फंसना चाहिए, उसे खत्म होना ही है। और आखिर में सबसे पावरफुल चीज, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये लॉजिक आप पाइथन, जावा, C++ किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लॉजिक सेम रहेगा, बस सिंटैक्स बदलेगा। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? चलिए, अब थियरी बहुत हुई, अब आते हैं प्रैक्टिस पर। हमने वाई और व्हाट समझ लिया, अब टाइम है हाउ का। हम सीखेंगे कि कोड लिखने से पहले उसकी रेसिपी यानी उसका ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं, और इसके लिए सबसे बेस्ट टूल है सूडो कोड। अब ये स्यूडो कोड क्या है? देखो, स्यूडो का मतलब है फेक या नकली, तो ये फेक कोड है। ये आपके आइडिया और आपके एक्चुअल कोड के बीच का परफेक्ट स्टेप है। ये प्लेन इंग्लिश में लिखा जाता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जैसा होता है। सबसे अच्छी बात, इसमें सिंटैक्स की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे कोई भी पढ़कर समझ सकता है। आप देखते हैं प्रैक्टिकली इसे कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। चलिए एक बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं।
हमें 3 नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करने के लिए एक एल्गोरिदम डिजाइन करना है। बहुत आसान है, बस मेरे साथ साथ फॉलो करना। अब स्क्रीन पे ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। स्टेप 1 में हमने स्टार्ट किया। स्टेप 2 में हमने 3 नंबर्स रीड किए, मतलब यूजर से इनपुट लिया, num1, num2 और num3। ठीक है। स्टेप 3 में हमने पहली कंडीशन लगाई, क्या num1, num2 और num3 दोनों से बड़ा है? अगर हाँ, तो स्टेप 4 में हमने लार्जेस्ट नाम के वेरिएबल में num1 को स्टोर कर दिया। सिंपल। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। अगर पहली कंडीशन यानी स्टेप 3 फॉल्स है, तो हम आएंगे स्टेप 5 पर। एल्स इफ, क्या num2 num3 से बड़ा है? अगर हाँ, तो स्टेप 6 में लार्जेस्ट बन जाएगा num2। और अगर ये भी फॉल्स है, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप 7 में सबसे बड़ा नंबर कौन हुआ? ऑब्वियसली num3। फाइनली स्टेप 8 में हम लार्जेस्ट की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे और स्टेप 9 में एंड। तो ये पूरा लॉजिक फ्लो समझ में आया? देखा, हमने स्टेप बाय स्टेप सारी कंडीशंस कवर कर ली। और ये देखिए, ये स्लाइड परफेक्टली दिखाती है कि एल्गोरिदम्स लैंग्वेज इंडिपेंडेंट क्यों होते हैं। लेफ्ट में है हमारा सूडो कोड और राइट में उसको पाइथन कोड में कन्वर्ट किया गया है। देख रहे हैं कितना आसान ट्रांसलेशन है? हमारा लॉजिक, हमारा ब्लूप्रिंट बिल्कुल सेम है, सिर्फ सिंटैक्स बदला है। इसीलिए कहते हैं लॉजिक इज किंग। तो आज हमने क्या सीखा? 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें। पहली, एल्गोरिदम डिजाइन सिर्फ कोडिंग का काम नहीं है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है। दूसरी, एक अच्छा एल्गोरिदम एक साफ सुथरी और फाइनाइट रेसिपी की तरह होता है। और तीसरी, सूडो कोड वो जरूरी ब्लूप्रिंट है जो आपको हमेशा हमेशा कोड लिखने से पहले बनाना चाहिए। ये 3 बातें नोट की, हमेशा याद रखना। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, याद नहीं रहेगा। स्क्रीन पे दिए गए इस टास्क को ट्राई कीजिए। 5 नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए स्यूडो कोड लिखिए। ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। खुद से बना पाओगे? जरूर बना पाओगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।